बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से, आप सबके फ़ेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। मलिक साहब पीटीआई का एक नया ग्रुप जो है वो आजकल बड़ा सरगर्म है, जिसमें फ़वाद चौधरी भी शामिल हैं, महमूद मौलवी भी इसमें शामिल हैं और उसमें जो है एक और शख्स है इमरान इस्माइल, वो भी शामिल है। उन्होंने टेबल पे एक नई ऑफ़र रखी है, वो कह रहे हैं कि खान साहब को चाहे आप रिहा ना करें, लेकिन कोट लखपत जेल में जो पीटीआई की सीनियर क़यादत बंद है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी मौजूद हैं, एजाज़ चौधरी साहब भी मौजूद हैं, उसमें यास्मीन राशिद साहिबा भी मौजूद हैं। वो कह रहे हैं इनको जेल से रिहा करें, ये खान साहब को मुज़ाकरात के लिए आमादा करेंगे या राज़ी करेंगे या कोई बीच खार निकालने में उनकी हेल्प करेंगे या कोई नई चीज़ लेके आ सकते हैं। आपको ऐसी कोई चीज़ होती दिखाई दे रही? तो शायद याद होगा, शायद 3-4 दिन पहले मैंने कहा था कि जब कुछ भी नहीं होता ना सितारों में, तो मुझे पता है कि पाकिस्तानी सियासत में मुज़ाकरात का वर्ड आ जाता है। और ये मैंने आपको पहले भी कहा है कि 15 दिसंबर से 15 जनवरी में यही सब कुछ होगा। ये चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी, अल्लाह करे मुज़ाकरात हो जाएँ, अल्लाह करे हो जाए। लेकिन बज़ाहिर जो सितारों की चाल है वो मुज़ाकरात की लग ही नहीं रही है। जब प्लैनेट साइलेंट होते हैं इनको मुज़ाकरात याद आता है। ये मैंने नोटिस किया है, सेम यही सिचुएशन लास्ट ईयर भी थी और सन इसी हाउस से ट्रांज़िट करता है, 1-2 दिन आगे-पीछे होता है। जब भी वो इस हाउस से ट्रांज़िट करता है, पाकिस्तान में मुज़ाकरात की बातें शुरू हो जाती हैं। और अब आप यहाँ से देख लीजिएगा, आज मेरे पास 24 है, आपके पास 25 है। 25 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक ये मुज़ाकरात खेलते रहेंगे। देख लीजिएगा। और उसके बाद फिर से एकदम से ये मुज़ाकरात कहीं गायब हो जाएँगे, कोई जादू होगा, क्या होगा पता नहीं चलेगा। यही बात होगी कि मुज़ाकरात ख़त्म, कुछ भी नहीं हुआ, मतलब जो भी इन्होंने कोशिशें की सब यूज़लेस थी। अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन पाकिस्तान उस डेड एंड पे जा रहा है, जहाँ पे मुज़ाकरात नहीं होते सर। मैंने आपको पहले भी समझाया है, बहुत लंबी एक्सप्लेनेशन दी है, लंबी-चौड़ी, राहु की ट्रांज़िट की एग्ज़ाम्पल दी है, फिर जुपिटर हमारा फ़ॉल बैक करके अभी रेट्रोग्रेड मोशन में है। तो मार्च तक तो ये चीज़ें आप भूल ही जाएँ। अगर मार्च के बाद कुछ हो गया, तो फिर हम सोच सकते हैं मुज़ाकरात। जब प्लैनेट एग्रेसिव एस्पेक्ट या कंजंक्शन में होता है, उस टाइम पे अगर ये मुज़ाकरात की बात करेंगे, तो वाक़ई ही मुज़ाकरात होंगे। जब प्लैनेट साइलेंट या काम सिचुएशन में होते हैं ना, तब ये मुज़ाकरात बोलते हैं तो मुझे फिर ऐसे ही लगता है कि ये टाइम गेनिंग टैक्टिक्स है, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है। ये मुज़ाकरात की बातें होंगी, अब जैसा आप बता रहे हैं जो एक पार्टी है अचकज़ई साहब के अंडर में, उन्होंने एग्री कर लिया है, मैं एग्री नहीं है, तो आप क्या समझ रहे हैं? ये तो मेस बना हुआ है, इसमें क्या होगा? इसमें कुछ भी नहीं होगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक तरफ से दूसरी तरफ बॉल उधर से इधर से उधर और कुछ भी नहीं है। इसमें कुछ भी नहीं होने वाला। मैं इसीलिए आपको पहले ही बता दिया था 15 दिसंबर से 15 जनवरी एक साइलेंट पीरियड आएगा, काम पीरियड होगा। उसमें पाकिस्तान की पॉलिटिक्स बिल्कुल ठंडी बैठ जाएगी। और अच्छी बात है, अल्लाह करे मुज़ाकरात वाक़ई कामयाब हो जाएँ, इससे अच्छी तो कोई बात नहीं। लेकिन पाकिस्तान जिस एंड पे जा रहा है, वो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ना मैं ये सनसनी फैला रहा हूँ। मुझे वो मुज़ाकरात वाली सिचुएशन तो नज़र ही नहीं आती ना सर। उसमें मुज़ाकरात होते तो मैं आपको कब से बोल देता कि पाकिस्तान में आगे आने वाले टाइम में मुज़ाकरात है, सब चीज़ सेटल डाउन हो जाएगी। लेकिन ये तो एक तूफ़ान की तरफ हम बढ़ रहे हैं और हम बढ़ क्या चुके हैं सर, पहला कदम रख दिया हमने। 15 जनवरी के बाद देखिएगा जो सिचुएशन होगी, हालात में एकदम से तब्दीली होगी सियासत में, वो आपके सामने आएगी। और बाय एंड ऑफ यूँ समझें कि रमज़ान के बाद फ़रवरी में, मार्च में देखिएगा फिर क्या धमाधम मस्कल अंदर होता है। तो सिचुएशन दिन-ब-दिन जो है खराबी की तरफ जा रही है। इसीलिए अगर ये वाक़ई ही मुज़ाकरात के लिए रेडी हैं, तो सारों को एक पेज पे होना चाहिए। फिर दूसरी बात आपने मुझे एक और बात की है कि उनकी पुरानी पार्टी के जो मेंबरान हैं, वो एक नया खत भेज रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा ये कौन-सा मेरी समझ से बाला-तर है। सर ये क्या चीज़ है? किस बलबूते पे, किसकी परमिशन से ये खत लिख रहे हैं और मेरे पास वर्डिंग नहीं है क्योंकि मुझे इनके ज़ायचे नहीं पता, तो मैं आपको कुछ भी नहीं कह सकता। इसके पीछे क्या खिचड़ी है मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, ये जो टाइम चल रहा है, इसके अंदर यही सब कुछ चलेगा। इससे ना ज़्यादा होगा ना इससे कम होगा, बस यही चलता रहेगा।
ओके सर। अच्छा सर, हमारे नाज़रीन में से कई दोस्त ऐसे हैं जो आपके प्रेडिक्शन पे एप्रिशिएट भी करते हैं, बड़ा अच्छा फीडबैक भी देते हैं, कमेंट्स भी करते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि ट्रक की पटरी के पीछे लगाया हुआ है, आपकी कोई प्रेडिक्शन जो है वो पूरी नहीं होती। आज के प्रोग्राम में ही मैंने आपकी 2 प्रेडिक्शन बता दी हैं जो दुरुस्त साबित हो गई हैं। अब तीसरी भी सुन लें। तीसरी प्रेडिक्शन ये है कि सर आपने मेरे प्रोग्राम में जो बताया था कि हुकूमत पंजाब का जो वक़्त है वो पूरा हो गया है और कोई ऐसा मसला, कोई ऐसा स्कैंडल आ सकता है या कोई ऐसा इश्यू बन सकता है जो हुकूमत के जो ताबूत है उसमें आखिरी कील साबित हो सकता है। अब जो वज़ीर-ए-आला पंजाब हैं और लाहौर हाई कोर्ट जो है वो सामने आ चुके हैं, इनके मसाइल चल रहे हैं और यूँ लगता है मामलात उसी तरफ जा रहे हैं। देखिए मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा, आपसे पंजाब हुकूमत पे है, मैं पूरी हुकूमत की बात कर चुका हूँ। आपसे पंजाब हुकूमत की बात कर रहे हैं, मैं पूरी हुकूमत की बात कर रहा हूँ। जो पूरी पाकिस्तान की हुकूमत है, उसका जो है डाउनफॉल का टाइम शुरू हो चुका हुआ। और जहाँ तक मरीम नवाज़ की बात की जाए, तो उनका जो एक बेहतरीन टाइम था, जो उन्होंने एन्जॉय कर लिया है, वो आई बिलीव शायद 29 दिसंबर है या 30th दिसंबर है, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे भी लोग जो हैं फिर बोलेंगे कि भाई 31 को वो क्यों बैठेंगे? ऐसा नहीं है। चीज़ें आने और चीज़ें जाने में टाइम लगता है, लेकिन इतना टाइम नहीं लगता कि पूरा साल ही बैठे रहें। लेकिन चीज़ें आपको महसूस होना शुरू हो जाएँगी, जैसे कि अभी इनके सामने आपके जो चैलेंज आ गया है हाई कोर्ट से, तो इस तरह के अभी एक चैलेंज आया है, अभी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। वो तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आने वाली हैं और क्लियरली नज़र आता है। ओके सर। अच्छा सर, खान साहब ने मज़ाहमत से और सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया कि आप मज़ाहमत करें और सड़कों पर आएँ और हुकूमत को फुल टफ टाइम दें। लेकिन सर सवाल यही है कि अब जो मसला बन गया है, इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन गई है, क्या मज़ाहमत से मसले का हल निकलेगा या मुज़ाकरात की टेबल पे जो मसले का हल है वो निकाला जाएगा? कि मैंने आपको 2 मिनट पहले ये बताया है, जब भी ये मुज़ाकरात की बात आती है, इसका मतलब ये है कि अभी कुछ भी नहीं होएगा। कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, टाइम गेनिंग टैक्टिक्स हैं। इसका मतलब बहुत ही क्लियर है कि आने वाले दिनों के अंदर ये मामलात सड़कों पे नहीं, बहुत ज़्यादा आगे जाने वाले हैं। बिल्कुल डेड एंड पे पहुँचे हुए हैं सर, आपको शायद नहीं समझ में आ रही, लेकिन जो मैं एस्ट्रोलॉजिकली देख रहा हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ यहाँ पर। क्योंकि मेरा वो काम नहीं है कि मैं यहाँ पे सनसनी फैलाऊँ और एक जो है ना पैनिक क्रिएट करूँ लोगों के अंदर के बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है। अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन हालात उसी तरफ से आ रहे हैं। आज से सर तकरीबन 15 रोज़ कबल ही मैंने आपसे पूछा था जब डीजीआईएस पीआर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खान साहब से मुतल्लिक ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जिनका मैं यहाँ ज़िक्र भी नहीं कर सकता। उस वक़्त सर मैंने आपसे पूछा था कि सर जब भी हालात ख़राब होते हैं, ऑपोज़िशन और हुकूमत या ऑपोज़िशन और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, तो मुज़ाकरात की शुरली छोड़ दी जाती है। आपने कहा था बिल्कुल, मुज़ाकरात हो सकते हैं। तो सर आपकी 2 पिटीशंस का मैंने आज ज़िक्र किया जो दुरुस्त साबित हो गई हैं। लेकिन हमारे नाज़रीन को बड़ा गिला-शिकवा है, वो आपको कटहरे में लाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि आपकी बेशतर प्रेडिक्शंस जो हैं वो दुरुस्त नहीं होती, आपने हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। लेकिन सर आपकी 2 प्रेडिक्शन दुरुस्त हो गई हैं और लेकिन नाज़रीन कहते हैं कि आपकी कोई प्रेडिक्शन पूरी नहीं होती। अगर एक भी प्रेडिक्शन पूरी नहीं हुई तो फिर पता नहीं कोई और मेरे नाम से आता है, उसका नाम भी मलिक महबूब है, यूट्यूब पे आते हैं और उनकी कुछ प्रेडिक्शन शायद गलती से पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा तो मैं और कुछ नहीं कहूँगा। देखिए एस्ट्रोलॉजी इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो बोलते हैं, जो कहते हैं वो 100% पूरा हो। और अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा है, प्लीज़ आप मुझे बताएँ, मैं उनसे सबसे पहले सीखने की कोशिश करूँगा। एस्ट्रोलॉजी एक रिसर्च बेस्ड जो है अकल्ट साइंस है। इसके ऊपर जितनी रिसर्च की जाए कम है। आज तक कोई इंसान इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ जिसने एस्ट्रोलॉजी को पूरा कंप्लीटली पढ़ा हो और उसके ऊपर रिसर्च की हो। इसकी इतनी शाखें हैं, एक ज़माने में मैं सुनता था कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी बहुत टफ सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी का और कहा जाता है कि उसमें ऐसे ही वेरिएंट हैं जो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं और लोगों को नहीं पता होता, लेकिन स्टिल लोग उसको केयर करते हैं और वो सब्जेक्ट फिर भी कॉप अप कर जाता है लोग। लेकिन एस्ट्रोलॉजी का सब्जेक्ट ये नामुमकिन सा है। नामुमकिन से मुराद ये है, ये इसी में ही रहेगा। क्योंकि ये गैब का इल्म नहीं है, गैब का इल्म होता तो फिर कोई और ही बात होती है, गैब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह ताला के पास है। तो अगर आप ये बोलते हैं कि मेरी 100% प्रेडिक्शन हो तो मैं माज़रत करूँगा, 100 प्रेडिक्शन किसी की भी नहीं होती 100%। तो इस बात से आप प्लीज़ इस बात से मुझे जो है साइड पे करें। मैं नहीं कर सकता 100% प्रेडिक्शन, मैं आपको खुद ही बता दूँ। दूसरी बात
जो प्रेडिक्शन मैं करता हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी कोई चार्ट को देख के करता हूँ। मैं उसके ऊपर नहीं जाता हूँ, जो न्यूज़ चल रही होती हैं, जो मतलब टॉपिक हॉट होता है, उसके ऊपर मैं नहीं जाता हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजी बायस हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी पे काम करता हूँ। तो ज़ाहिर है, कुछ चीज़ें मैच करेंगी, कुछ बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स आती हैं। और मेरे ख़्याल से आप अगर 1 साल से मेरे साथ हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा हो गया है, तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैं कुछ चीज़ें ऐसी बता देता हूँ जो जिसका कोई ना सर होता है ना पैर होता है, लेकिन आगे पीछे वो जाके अनफोल्ड होती हैं तो आपके सामने बहुत क्लियर हो जाता है। सो इस बात को समझें कि एस्ट्रोलॉजी इसी तरह से ही काम करती है। अगर आप 100% चाहते हैं तो फिर अल्लाह ताला से रुजू करें, मैं आपको सही बता रहा हूँ। इसके अलावा और कोई भी नहीं आपको बता सकता। अब आते हैं टॉपिक के ऊपर सर। देखिए जहाँ तक आपने बोला है कि पीटीआई बाउंस बैक कर चुकी है, अब आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैंने आपको बताया है, जो 28 नवंबर थी डेडलाइन, उसके बाद से सैटर्न डायरेक्ट हुआ। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि पीटीआई इस वक़्त बाउंस बैक कर रही है, ये करेगी भी सही। इसके लिए 2026 बहुत फ़ेवरेबल है, मुझे पता है अभी आप लोग यकीन नहीं करेंगे, थोड़ा सब्र कर जाएँ। जब पीटीआई के जो बड़े-बड़े रहनुमा हैं, वो जेल से बाहर आएँगे, आपको यकीन आ जाएगा। और जो आप ये बता रहे हैं हुकूमत और ये एकदम से आते हैं, मैं आपको सही बात बताऊँ, ये मुज़ाकरात का जब भी फ़ेज़ आता है ना, मुझे एक सन की मूवमेंट समझ में आ जाती है कि सन अभी साइलेंट है, मामलात ठंडे रहेंगे, कुछ भी नहीं होना। तो ये आपको एक टाइम गेनिंग टैक्टिक्स के हिसाब से या रूमर्स शुरू कर देंगे या फिर ये मुज़ाकरात की टेबल पे लाने की करेंगे। अब वो जैसे आप बता रहे हैं कि राशिद ज़ई साहब हैं, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, तो अच्छी बात है अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन बात वही है कि अब अगर उन्होंने मुज़ाकरात एक्सेप्ट कर लिए हैं, हलीमा खान डिफरेंट पेज पे है, तो ये तो फिर ये मुज़ाकरात फिर आपको पता ही है किस तरफ जाने वाला है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, बहुत ही क्लियरली बता दूँ, फ़रवरी मार्च के बाद, मैं आपको अभी ये बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, अगर खान साहब के खुदा न ख़ास्ता ऐसे आसार ना हुए, तो फिर मैं इस टॉपिक के ऊपर वापस बात नहीं करूँगा। दैट्स इट। ये मैं आपको डेडलाइन बता रहा हूँ कि अगर फ़रवरी मार्च के बाद खान साहब रिहा नहीं हुए, फिर आप मेरी तरफ से इसको ये समझ लीजिएगा दैट्स इट। इससे ज़्यादा मैं इसके ऊपर और बहस नहीं करना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने वक्ती ज़ायचे भी खोले हैं, मैंने जो प्रोवाइडेड डाटा था, जो प्रोवाइडेड डिटेल्स थी, उसके हिसाब से सारे ज़ायचे खोले हैं, लेकिन चीज़ें मैच नहीं कर रही। अगर चीज़ें मैच नहीं कर रही तो बहुत बड़ा फ्लॉ है, अगर फ्लॉ है तो बस दैट्स इट। फिर ये हवा में तीर मारना और फिर वो जैसे हमारे व्यूअर्स बोलते हैं, टक की बत्ती के पीछे लगाना, मेरी आदत नहीं है ऐसी। ओके। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शंस हमारे साथ शेयर की और हमारे नाज़रीन का भी बहुत शुक्रिया जो कमेंट्स करते हैं, अच्छा फीडबैक देते हैं, राय देते हैं अपनी और हमें अपनी इस्लाह का या अपने प्रोग्राम को बेहतर बनाने का एक मौका फ़राहम करते हैं। तो ऐसा ही फीडबैक देते रहें, कमेंट्स करते रहें, अपने प्रोग्राम को हम बेहतर बनाते रहेंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।